सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की एंट्री, हफीज शेख आउट। हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के बाद वजीर आजम का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला। सीनियर पार्टी रहनुमा और वज़रा को वजीर आजम हाउस तलब कर लिया। हफीज शेख की शिकस्त की वजूहात पर ब्रीफिंग लेंगे। एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। पीडीएम से मुताल्लिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। गुज़श्ता रोज सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले। अब्दुल हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमने हिकमत अमली से हुकूमती ताकतवर उम्मीदवार को शिकस्त दी। हुकूमत के अपने अरकान हमसे राब्ते में हैं, वो उनसे तंग हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इख्तिदार से रुखसत करेंगे। तीनों रहनुमाओं की पीडीएम के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त मुस्तरद वोटों की वजह से हुई। मुस्तरद वोटों का तरीका वीडियो में सिखाया गया था। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, हफीज शेख की शख्सियत से मुतल्लिक कई मुहर्रिकात हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वजीर आजम ने कल तहरीक अदम एतमाद लेने का फैसला किया। आज स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। सेनेट इंतखाबात को 12 घंटे नहीं गुजरे, स्पीकर डाइस छोड़कर भाग गए। आज सिर्फ एक रास्ता है और वो नए इलेक्शन है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के अपने अरकान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया। हुकूमत को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वजीर आजम को अब अपनी नाकामी का इतराफ करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के 17 अरकान ने हुकूमती उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाएंगे। हमजा शहबाज कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी अवाम की तर्जुमानी है। हर रोज हुकूमती तर्जुमान टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं। नून लीग दौर के मुकाबले में महंगाई में आज जमीन आसमान का फर्क है। अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे फैसले होंगे। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वजीर आजम का एतमाद का वोट लेने का दिलेराना फैसला ऑपोजिशन को बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ सेनेट की बड़ी जमात बनकर सामने आई। ऑपोजिशन को ज़मीरों की सौदागरी और वोटों की खरीदारी का हिसाब देना होगा, अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त पर 7 वोट ज़ाय हुए। एक बैलेट पेपर पर वोटर ने दस्तखत किए। 4 बैलेट पेपर्स पर वोटर्स ने गिनती के नंबर्स लिखने की बजाय टिक किया। 2 बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम के आगे नंबर 1 या 2 लिखने की बजाय सिर्फ 2 लिखा। पोलिंग एजेंट्स के इसरार पर वोटों की दोबारा गिनती करवाई गई। रिटर्निंग अफसर के मुरतब करदा नताइज पर पोलिंग एजेंटों ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 180 अरकान की हिमायत हासिल थी। डॉक्टर हफीज शेख को सिर्फ 164 वोट मिले। हुकूमत के 16 वोट कहां चले गए? ऑपोजिशन इत्तेहाद को 160 अरकान की हिमायत हासिल थी, उन्हें 169 वोट मिले। 9 इजाफी वोट कहां से आ गए? हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 वोट चाहिए थे। क्या हुकूमत सादा अक्सरियत भी खो बैठी? यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने कई सवालात खड़े कर दिए। इंतखाब के बाद सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद को बरतरी हासिल। अरकान की तादाद 53 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 हो गई। पीटीआई को मजमूई तौर पर 18 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 6, MQM पाकिस्तान को 2, मुस्लिम लीग काफ को 1 नशिस्त मिली। पीटीआई और इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर 28 नशिस्तें मिली। पीडीएम को मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल हुई। पीपल्स पार्टी 8, नून लीग 5,
ANP को 2, JUI फे 3 और BNP मेंगल को 2 नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में PTI ने मैदान मार लिया। 12 में से 10 नशिस्तें PTI के उम्मीदवारों ने जीत ली। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों के वोट स्लिप होने पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। बलोचिस्तान से सेनेट की 12 में से 7 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। हुकूमती इत्तेहाद का हिमायत याफ्ता एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। अपोजिशन इत्तेहाद के 4 सेनेटर्स मुंतखब। नौमुंतखब सेनेटर शिबली फराज भी फाड़ी करने लगे। एक वीडियो में कहा, ये मैं हूं, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और ये हमारी विक्ट्री फाड़ी हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तीनों खिलाड़ी 10 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। तीनों खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज मैचेस में शिरकत नहीं की थी। इससे कबल 3 खिलाड़ियों और एक कोचिंग स्टाफ का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ चुका। PSL में शरीक खिलाड़ियों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची किंग्स के ऑलराउंडर डेन क्रिस्टियन का PSL 6 से दस्तबरदारी का फैसला। वसीम अकरम को डॉक्टर्स का फौरी तौर पर होटल छोड़ने का मशवरा। PSL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और फ्रेंचाइज मालिकान की वर्चुअल मीटिंग जारी। लीग से मुताल्लिक अहम फैसले मुत्तफ़िक़। सिंध में सेनेट की 11 में से 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2 नशिस्तें हासिल की। सेनेट इंतखाबात के दौरान किस्मत की देवी भी पीपल्स पार्टी पर मेहरबान। शरी रहमान और MQM के फैसल सब्जवारी के दरमियान मुकाबला टाई हो गया। दोनों ने 22-22 वोट हासिल किए थे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला टॉस के जरिए किया। टॉस पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने जीत लिया। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून 5-5 नशिस्तें ले गए। एक नशिस्त काफ लीग को मिली। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर PTI के 2 अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ कार्रवाई। असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजू के नोटिस जारी। PTI के एलामिये में 7 रोज में कार्रवाई की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी की दरखास्त पर रिमार्क्स दिए कि क्या विफाकी हुकूमत के पास खुली छूट है कि किसी को भी ECL में डाल दे। सारा रिकॉर्ड देखा, इस वक्त असद दुरानी के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। दरख्वास्त गुजार 3 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं और DG ISI रहे। अब वो एक आम शहरी हैं और आज़ाद घूमना उनका हक है। कोई वजह नहीं कि असद दुरानी का नाम ECL में रखा जाए। जज वीडियो स्कैंडल में इंसदाद साइबर क्राइम अदालत का मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फर्द जुर्म के लिए 8 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। मियां तारिक, रजा खान और हमजा आरिफ 8 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। कौमी असम्बली की नशिस्त NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन में इन कैमरा इजलास। IG पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ज़ाती हैसियत में पेश हो गए। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 13,076 हो गई। मजीद 1,519 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,473 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज की आमद पर अहाता अदालत में कारकुनों के नारे। अदालत का नारे रोकने का हुक्म। हमजा शहबाज ने आइंदा नारे रोकने की यकीन दहानी करवा दी। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। पाक फौज की मौसम सरमा की सालाना मशकें ज़रबे हदीद जारी। सहरा और मैदानी इलाकों में की जा रही मशकों में बहावलपुर कोर की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस शरीक।
ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद सख्त मौसम और मुश्किल हालात में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। भारत में कम होती सियासी और शहरी आज़ादी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और प्रेस पर बढ़ते दबाव और बंदिशों के बायस फ्रीडम हाउस ने भारत की रेटिंग आज़ाद से कम करके जुज़वी आज़ाद कर दी। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल भारत में मुसलमानों पर बढ़ता तशद्दुद और इम्तियाजी कवानीन, दिल्ली हंगामों में दर्जनों मुसलमानों की अमवात, बाबरी मस्जिद हमले के मुल्जिमान की रिहाई और हिंदू कौम परस्ती को बढ़ावा दिया जाना भारत के दर्जे में कमी का बायस बना। अमरीकी महकमा खारजा की मकबूजा कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर, पाक भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में कमी का मुतालबा। कहा मकबूजा कश्मीर में सियासी और मुआशी हालात बहाल होना चाहिए। कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका के दोनों ममालिक के साथ अहम ताल्लुकात हैं। मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से ताउन जारी रहेगा। भारत में जहेज की लालच ने एक और लड़की की जान ले ली। मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद और मैके से रकम लाने के मुतालबे पर 23 साल की आयशा की खुदकुशी ने नई बहस छेड़ दी। जहेज की लानत से कैसे जान छुड़ाई जाए, घरेलू तशद्दुद पर कैसे काबू पाया जाए, डिप्रेशन को मरज क्यों नहीं समझा जाता, इलाज क्यों नहीं करवाया जाता, लोगों के सवाल। बरतानवी शहजादे हैरी की अहलिया मेगन के शाही खानदान के अमले से ताल्लुकात कशीदा थे। मेगन ने कई बार स्टाफ मेंबरान की तज़हीक की, 2 ज़ाती मुआविनीन को महल से निकाला। खराब ताल्लुकात की वजह से जोड़े को शाही खानदान छोड़ना पड़ा। बरतानवी शाही खानदान के साबिक स्टाफ रुकन के इल्जामात, शाही महल का इजहार तशवीश, बकिंगम पैलेस इल्जामात की तहकीकात करेगा। मेगन के वकला की इल्जामात की तरदीद। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की ओपरा विन्फ्री से शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात पर गुफ्तगू। इंटरव्यू इतवार 7 मार्च को नशर किया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 22 रन से हरा दिया। इवेंट में हदफ हासिल करने की रिवायत भी तोड़ दी। उस्मान खान के डेब्यू मैच में 81 रन, 177 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 154 रन पर ढेर। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। 189 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की यूसुफ रजा गिलानी के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बने अदाकार एहसन खान की दिलचस्प गुफ्तगू। सिकंदर बख्त ने मैचेस पर तबसरे किए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाता है। थर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत 3 साल कबल लगाए गए पौधे तनावर दरख्त बन गए। फूल, गंदम, खजूर और सब्जियां उगने लगी। थर के बासियों में खुशी की लहर।